नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में मजदूरों को निकालने के लिए 9वें दिन भी ऑपरेशन जारी रहा। टनल पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की बोरिंग हो रही है। वर्टिकल बोरिंग के लिए टनल के ऊपर पहाड़ों तक रोड पहुंचाई गई है, साथ ही बिजली सप्लाई भी पहुंचाई गई है। सिलक्यारा की दूसरी तरफ से भी सुरंग का काम शुरू हो गया है। इसके लिए THDC की ओर से देर शाम पहला ब्लास्ट किया गया। करीब 2 मीटर व्यास की 483 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। यहां कुल मिलाकर 5 प्लान पर काम हो रहा है। 5 जगहों पर 5 तरीकों से ड्रिलिंग होगी ताकि टनल में फंसे मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हम एक कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक एस्केप टनल की हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक एस्केप का रास्ता बना रहे हैं। वहाँ पे जो भूकंप की गतिविधि हुई थी, जो आवाज हुआ था, उससे सारे लोग भयभीत हैं। इनफैक्ट आधे से ज्यादा मजदूर बाहर हैं, वो आना भी नहीं चाहते हैं। तो जो लिमिटेड मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम एक वहाँ से कलवर्ट्स और ये लगा के साइड से एक पूरी टनल सी बना रहे हैं ताकि अगर कुछ इवेंचुअलिटी हो तो वहाँ से इनको भी निकाला जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी समय पे वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। हालत जो है बहुत ही प्रिकेरियस है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली। लाइफ सपोर्ट के लिए जो 5 इंच की पाइपलाइन टनल में डाली जा रही है, वो पाइप आज आर पार हो गई, यानी टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पाइप पहुंच गई है। करीब 57 मीटर मलबे को चीरते हुए ये पाइप मजदूरों तक पहुंची। इसका मतलब ये है कि 41 मजदूर टनल के अंदर 57 मीटर की दूरी पर हैं। अब इस पाइप के मजदूरों तक पहुंचाने से बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे खाना और पानी ज्यादा और बेहतर मात्रा में भेजा जा सकेगा और टनल के अंदर ऑक्सीजन की भी कोई समस्या नहीं आएगी। हादसे के 9 दिन बाद ये अच्छी खबर मिली है। वहीं एंडोस्कोपी कैमरा भी लगाया गया है ताकि टनल के अंदर मजदूरों की हालत का पता लगाया जा सके। इस टनल में झारखंड और बिहार के 20 मजदूर फंसे हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 9वां दिन एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी खबर लेकर आया। रेस्क्यू एजेंसियां उस पाइप को ब्रेक थ्रू करने में सफल रही हैं, जिसके वो 2 बार पहले भी प्रयास कर चुकी थी, लेकिन उनको सफलता नहीं हासिल हुई थी। 6 इंच का 57 मीटर लंबा पाइप मलबे के आर पार हो चुका है, यानी कि दूसरी ओर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन तक के पाइप पहुंच गया है। ये सिर्फ एक 6 इंच का पाइप नहीं, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन है उन इस पूरे महा ऑपरेशन की, उन 41 श्रमिकों की जो दूसरी ओर फंसे हुए हैं। इस पाइपलाइन के जरिए जहां अब पर्याप्त मात्रा में फूड मटेरियल उन लोगों तक भेजा जा सकेगा, वहीं कम्युनिकेशन में आसानी होगी। इसके साथ साथ कुछ छोटे कैमरे भी वहां इंसर्ट किए जा सकते हैं, इस पाइप के जरिए भेजे जा सकते हैं, जिससे इन श्रमिकों को हम लाइव देख पाएंगे। इसके साथ ही इस पाइप के इंसर्ट होने से एक अलाइनमेंट भी फिक्स हो गया है कि अगर इसी अलाइनमेंट पर हम 900 मीटर के जो पाइप डाल रहे थे उनको डालें तो वो सीधे इस मलबे के आर पार हो सकते हैं। आज जैसे ही ये पाइप ब्रेक थ्रू हुआ, इस पूरे ऑपरेशन में लगे इंजीनियरों के, श्रमिकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पिछले 9 दिनों में ये पहला मौका था जब ऑपरेशन साइट पर जो चेहरे मौजूद हैं उनके चेहरों पर कोई मुस्कुराहट या खुशी की लहर देखी गई। इसके साथ ही जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो सतलुज जल विद्युत निगम हो, चाहे THDC हो, चाहे RVNL हो, उन्होंने अपने काम में तेजी लाना शुरू कर दिया है और अगले 1 से 2 दिन में आपको इस महा ऑपरेशन में और भी तेज गति से काम होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए गुजरात के वलसाड़ और उड़ीसा के हरिकोट और आगर मशीनें मंगवाई गई हैं। सतलज जल विद्युत प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर जसवंत कपूर ने बताया कि करीब टनल के अंदर 84 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग हो गई और मशीनों के यहां पहुंचने के बाद करीब 3 दिनों में टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंच जाया जाएगा। SJVNL के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते कि सर किस तरीके यहाँ पे टनल के अंदर जो जाने की प्रक्रिया होगी, किस तरीके आप लोग। देखिए, पहले ये जो है लोकेशन हम लोगों ने डिफाइन कर ली है कि ये जो हमारी RD है 320 मीटर की फ्रॉम द पोर्टल साइड, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है। एक्सपर्ट के साथ फाइनल कर लिया है इसको। जियोलॉजिस्ट हमारे साथ में थे, जियोलॉजिस्ट के साथ भी ये कर दिया, दिस लोकेशन जो सूटेबल पाई गई है और फाइनल कर ली है। ठीक है, अकॉर्डिंगली BRO को डायरेक्शन दे दी है मैनेजमेंट ने भी, सभी ने, कि यहाँ तक वो रोड बनाएगी, यहाँ पे उनकी मशीन को इरेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो बेंच डेवलप करेगी। एंड सिमिलरली इन द पैरेलल वे में हमारी जो 3 मशीनें यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए आएंगी। एक मशीन जो वो
40 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुकी है साइट की लोकेशन पे। 2 मशीनें ऑन द वे हैं। वो एक जो हीराकुड से आएगी, वो अभी शाम तक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका। एक बलसाड़ से आ रही है गुजरात से, वो 11 बजे जो वो वहां से स्टार्ट हो गई है, पूरी लोडिंग हो गई है, तो वो बाई रोड आ रही है। तो आज जो हमारी नियरेस्ट मशीन है यहाँ पे, हो सकता है शाम तक यहाँ तक पहुंच जाएगी और विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स के बीच में उसको इरेक्शन करने के बाद यहाँ सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट कर देगी और 3 से 4 दिन टोटल इसको ड्रिलिंग करने के लिए टाइम लगेगा। सर क्योंकि यहाँ पे कितनी बोरिंग में हम करेंगे सर? कितने 1.2 मीटर आया। 2 जगह बता रहे थे। नो दिस इज एट 1 लोकेशन। दूसरा जो वो है ये जो हेल्पलाइन के लिए वो आरवीएल कर रहा है, 8 इंच का डाया होगा, वो डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस लोकेशन है। तो उससे क्या काम होगा सर? इससे क्या? उससे जस्ट हमारी ये फूड लाइफ लाइन के लिए हवा जाएगी, पानी खाना सेकंड लाइफ लाइन है वो। हाँ, एक अंदर से जो ऑलरेडी है। इन एडिशन टू दैट एक बैकअप और प्लान लेके साथ में चल रहे हैं। एक इस टाइप की रेस्क्यू के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक ही इस पे प्लान पे ना स्टिक रहें। एटलीस्ट 2 पैरेलल प्लान जो वो साइमल्टेनियसली वर्क करनी चाहिए। अगर सपोज कोई प्लान अगर ट्रैप हो जाती है तो इमीडिएटली सेकंड प्लान जो वो इनलाइन होनी चाहिए। यहाँ पे एक टनल बनेगी 1.2 मीटर, उससे ही जो टनल के अंदर फंसे जो लोग हैं उनको निकाला जाएगा। उसके लिए करीब 2 से 3 दिन का इन्होंने समय बताया कि 2 से 3 दिन जब यहाँ मशीनें पहुंच जाएंगी तो 2 से 3 दिन का पूरा समय लगेगा, जिससे कि वो जो पूरी ड्रिलिंग यहाँ पे वर्टिकल हो जाएगी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ में सत्येंद्र बर्तवा, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर पहली बार लाइफ सपोर्ट पाइप मजदूरों तक पहुंचा है और अब टनल के अंदर फंसे मजदूरों को पहली बार प्रॉपर खाना भेजा गया। फिलहाल उन्हें मुरमुरे और सूखा मेवा भेजा जा रहा था, पर आज शाम टनल के अंदर मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई है। ये खिचड़ी बोतल में भरकर मजदूरों तक भेजी गई। सिलक्यारा टनल के पास का ही ये खाना तैयार किया गया है और 6 इंच की नई पाइप जो कि देर शाम ही मजदूरों तक पहुंची थी, उसी पाइपलाइन के जरिए मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई। प्लास्टिक की बोतल में भरकर खिचड़ी के पैक तैयार किए गए हैं और फिर पाइप के जरिए अंदर भेजे गए। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे खिचड़ी के पैक को तैयार किया गया है। इस टनल में झारखंड और बिहार के 20 मजदूर फंसे हुए हैं। अभी अंदर भेजा जाएगा जितना भी हमारे जितना 2 भाई लोग हैं अंदर है जो फंसे हुए हैं उनके लिए। इससे पहले गरम खाना नहीं गया था, तो आज पहली बार आज गरम खाना जा रहा है, तो उसको भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या भेज रहे हैं? अभी तो खिचड़ी की भेज रहे हैं और ये दाल फाल हो गया, जितना जो भी हो सके। उसके पहले फ्रूट भेजा जाएगा और मेडिकल टीम जाके शायद ये किया गया, हमको तो पता नहीं है लेकिन मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन हमको जो रिकमेंड किया गया है वही हम भेज रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड की वादियों से वापस रांची लौट गए। वो पिछले 3 दिन से नैनीताल में धूम मचा रहे थे। वापसी के दौरान उनके प्रशंसक उनसे मिलने पहुंचे, पर उनको मायूस हाथ लगी। इससे पहले कि धोनी कैची धाम और अपने गांव गए थे, वहां उन्होंने पूजा पाठ की और परिवार के लिए खुशहाली की कामना की। पहाड़ यात्रा के दौरान धोनी पत्नी साक्षी, बेटी और दोस्तों के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने पत्नी साक्षी का बर्थडे भी नैनीताल की वादियों में सेलिब्रेट किया। रांची में बरियातू के हाउसिंग कॉलोनी में मामूली विवाद में एक फ्लैट को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय निवासियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया, पर तब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। आग में बिस्तर से लेकर फ्रिज और सरकारी दस्तावेज समेत कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए। घर की दरो दीवार भी आग में काली हो गई। दरअसल मामूली विवाद में पड़ोसियों ने आशा देवी के बीमार पति की पिटाई कर दी थी। आशा देवी पति को लेकर अस्पताल गई तो पड़ोसियों ने उनके फ्लैट को आग के हवाले कर दिया। इसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित आशा देवी ने इस घटना के लिए मनोज नामक पड़ोसी को जिम्मेदार ठहराया है। आके देख तो सारा चीज हमारा जल गया है, टीवी, फ्रिज, सर्टिफिकेट, सारा चीज मेरा बर्बाद हो गया। हमारे पास आज हमारी पहचान भी नहीं है, आधार सब जल गया है। सामान भी नहीं, कुछ सामान भी नहीं है। कैसे लगा आग? हमारा पड़ोसी लगाया है, क्योंकि उन्हीं से हमारा अनबन हुआ था, रहता है हमेशा। हमको पूरा शक नहीं, डिटो है कि वही लगाया, और हम उनका नाम पे केस भी किए और पूरा फैमिली का नाम दिए हैं। क्या लिखे हैं आवेदन में? आवेदन में लिखे हैं कि हमेशा हमको देख के टाना टोटका जला,
पहला गाली देते रहती थी, थोड़ा बहुत बाती हुआ और उसको जलन हमेशा रहता है, वो जला दी। क्या वजह रहा है, क्यों लड़ाई होता था? यही वजह है कि हम अच्छा काम धंधा करते हैं और उसको कोई काम धंधा है नहीं। जमताड़ा के बनखंजो गांव के पास फ्लास गांव में 30 हाथी के झुंड ने दादा पोती को कुचलकर मार डाला। दरअसल हाथी को देखने के लिए दादा पोती को गोद में लेकर बेहद नजदीक पहुंच गए थे। इसी दौरान गुस्सैल हाथी ने अचानक हमला कर दिया था। इसमें दादा और पोती की मौत हो गई। जमताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया। वन विभाग ने हाथियों को जल्द खदेड़ने का दावा किया है। साहिबगंज के चंडीपुर में जगधामी मेले का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेले का आयोजन गर्व की बात है। किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का पर्व हो, सब मिलकर एकजुट होकर मनाएं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत गरमाई जा रही है। बाबूलाल मरांडी के आरोप पर जीएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर सियासत गरमा गई है। इस बार बाबूलाल ने अपनी पुरानी मांग एनआरसी को झारखंड में लागू किए जाने की बात तो की है, संथाल परगना से एनआरसी लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। बाबूलाल कहते हैं झारखंड के कई जिलों का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में संथाल परगना के इलाकों में घुस चुके हैं। ऐसे में नेशनल सिटीजन रजिस्टर तत्काल रूप से लागू करने की जरूरत है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही इसे अमल में लाया जाएगा, ऐसा बाबूलाल कहते हैं। देखिए, ऐसे तो पूरे झारखंड में ही धीरे धीरे से योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ कराया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से जो संथाल परगना का साहेबगंज पाकुड़ है, जो बंगाल की बॉर्डर से सटा हुआ है और बांग्लादेश से भी वो नजदीक है, स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्रों में आबादी जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बदल गई है। और इसलिए हमने कहा कि भाई कम से कम हम पूरे राज्य में नहीं भी करें तो एनआरसी, ये जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है, इस पर एक बार हो जाना चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि भाई कब से कौन कहां से आए हैं, कब आए हैं। बाबूलाल मरांडी ये बातें झारखंड से दूर देश की राजधानी दिल्ली में देते हैं, संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में अवैध घुसपैठ को किसी भी हाल में रोका जाएगा। आरोप विरोधी गठबंधन INDIA की सहयोगी जेएमएम पर भ्रष्ट होने का भी लगाते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जा रहा है। आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हुए बयान को सियासी जमीन खिसकने से जोड़कर लगाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी अगर सपना देख रहे हैं तो देखें, भाजपा 15 सालों तक झारखंड में विपक्ष में रहेगी, ये झारखंड की जनता ने तय कर लिया है। संथाल परगना और झारखंड की डेमोग्राफी की जो बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी झारखंड में आ गए हैं, घुसपैठी हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्र में 2014 से लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार है, तो भाजपा वालों को ये बताना चाहिए बाबूलाल मरांडी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरएसएस से यह आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में एनआरसी लागू करवाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष घुसपैठिया, विधायक दल का नेता घुसपैठिया, सचेतक घुसपैठिया। तो बाबूलाल जी को यह एहसास है, इनके नॉर्थ ईस्ट के जितने मुख्यमंत्री हैं, 2 मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, एन बीरेन सिंह, ये लोग भी घुसपैठी हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता के साथ रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जीएमएम पर पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर जीएमएम बिल्कुल चुप हो जाती है, जबकि रोहिंग्या मुसलमान आदिवासी बेटियों की इज्जत तार तार कर रहे हैं। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ और ये मुस्लिम जो है वो झारखंड के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक कल्याण की जितनी योजनाएं होती है उसे ये भी डकार जाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब ये घुसपैठिए मुसलमान झारखंड की आदिवासी बेटियों से विवाह करके न सिर्फ स्थानीय पंचायत निकायों पर काबिज होते हैं बल्कि जमीन के मालिक हो जाते हैं। और फिर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा एनआरसी के समर्थन में नहीं है, तो ये साफ इनका आदिवासी विरोधी चेहरा दिखता। और जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात करें तो इन्हें तो पहले दिन से ही बाबूलाल मरांडी जी का फोबिया पहले से ग्रसित है। ये झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में एनआरसी लागू करने की मांग करके नई बहस छेड़ दी है। दरअसल एनआरसी में वैध भारतीय नागरिक का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। इसमें नागरिकता अधिनियम 1995 के तहत देश के नागरिक बनने वालों का डिटेल दर्ज है। रजिस्टर्ड पहली बार 1951 की जनगणना के बाद बना था। अब तक इसे अपडेट नहीं किया गया है। अगर नए सिरे से एनआरसी बनाई जाए तो वैसे लोगों को परेशानी होगी जिसके बाद नागरिकता साबित करने का कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए बार बार एनआरसी को लेकर आवाज उठती रहती है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि छठी मैया उन्हीं की सुनती हैं जो उनके सच्चे दिल से आराधना करते हैं। इसलिए छठी मैया का आशीर्वाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को जरूर मिलेगा। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर सियासत करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो न सिर्फ सनातन में विश्वास करता है बल्कि भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने में भी लगा हुआ है। वैसी स्थिति में छठी मैया की जब हम आराधना सच्चे मन से करते हैं, चूँकि महापर्व है और इसमें शुद्धता का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है, स्वच्छता इसकी प्राथमिकता में है। वैसी स्थिति में जब भाजपा को छोड़कर ये सियासत दल के लोग सिर्फ ऊपरी मन से यदि छठी मैया से मनोकामना करेंगे तो कैसे पूरा होगा? हमें लगता है कि वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने राम को बेच करके सत्ता हासिल किया और भारी बहुमत के बावजूद प्रधानमंत्री जी हो या देश के गृह मंत्री जी हो, राम मंदिर नहीं बनवा पाए। अगर राम मंदिर बना तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। तो स्वाभाविक तौर पे धर्म को बेच करके सिर्फ सत्ता हासिल करना अगर कोई जानती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत साहिबगंज के भोगनाडीह में 24 नवंबर को होगी। सीएम हेमंत सोरेन 25 नवंबर को इसमें शामिल होंगे। इसे बेहद अहम माना जा रहा है। जीएमएम ने इसे बेहद अहम करार दिया है, तो जवाब में बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। और 2 चरण में जो सफलता सरकार को मिली है और इस राज्य के लोगों को जो उसका लाभ मिला है वो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और लगभग 88 लाख लोगों ने इस योजना से लाभ अभी तक प्राप्त किया है। तो तीसरे चरण की जो योजना है ये साहेबगंज जिले के सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली भोगनाडीह से प्रारंभ होगा 24 तारीख को और उसका समापन 29 दिसंबर को, जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे जिस दिन, उस दिन उसका समापन होगा रांची में। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अभी तक इस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया है कि कितनों का निपटारा हो गया। ये कहते हैं कि 100% निपटारा हो गया, तो क्या सिर्फ एक रिसीविंग एप्लीकेशन का दे देते हैं उसे ही निपटारा करना कहते हैं? मुझे लगता है तीसरा फेज जो ये शुरू करने जा रहे हैं इस बार जनता इनकी नहीं सुनने वाली। 4 वर्ष बीत गए सिर्फ कहानी और कथाएं सुनते सुनते, इस बार जनता इनको बाहर का द्वार दिखाएगी। जमशेदपुर की महावीर कॉलोनी में सुबह का अर्घ देने पर खाली हुए घर में लाखों की चोरी कर ली गई। शातिर चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का सामान चुरा लिया। 1 माह पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, पर जमशेदपुर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चोरी की घटना से नाराज महावीर कॉलोनी वासियों ने पुलिस अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की।
छठ पूजा करने गए पूरा परिवार, कुछ गाना गुनिया नहीं पहन के गए कि वहाँ छिनताई हो गई, इसलिए सब गहना मेरा पूरा बहू का गहना चोरी हो गया। अब मेरा गहना था, बहू के लिए गहना बनाए थे सगाई में जाने के लिए, कुछ नहीं बचा मेरा। सब पैसा भी कैश लेके रखे थे कि हाँ 2 दिन तो जाना है। मेरा कैश पैसा था 40-45 हजार रुपया मेरा पास था, बहू के पास तो 15,000 रुपया वो रखी थी जाने के लिए। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में पुराने कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सूचना पर मिलने पर डीएसपी और तिलैया थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव पुराना प्रतीत हो रहा है, कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। एक लाश मिला है, अब इसकी छानबीन की जा रही है और जानकारी तभी प्राप्त होगी जब वो लाश बाहर आए, कितने दिनों का है और बाकी जानकारियाँ लाश के बाहर आने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। सबकी कुछ शिनाख्त नहीं हो पाई अभी तक? नहीं सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर, कैसे मौत हुई होगी? तो प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि वैसे तो कोई जाकर डूबेगा नहीं, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। सर, क्या थाने में कोई मिसिंग रिपोर्ट भी है सर? नहीं, पिछले 10 दिनों से हमारे थाना प्रभारी जो हैं विनोद जी, उनके अनुसार तिलैया थाने में कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं। चक्रधरपुर रेल मंडल के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राउरकेला से टाटा नगर के बीच नई मेमो पैसेंजर ट्रेन दौड़ेगी। ये ट्रेन गाइल, केरा, सेनुआ, टुनिया और लोटा पहाड़ समेत अन्य दूसरे स्टेशनों पर भी रुकेगी। 08146 राउरकेला टाटानगर मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 22 नवंबर से चलेगी। राउरकेला टाटानगर मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन रविवार को छोड़कर और टाटानगर राउरकेला मेमो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शनिवार को छोड़कर पटरी पर दौड़ेगी। दोनों ट्रेनें भालूतला, जराईकेला, मनोहरपुर, घाघरा, पोस्ता, डेरवा, गोइलकेरा, टुनिया, सेनुआ और बाकी जगहों पर आदित्यपुर में रुकेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही, पर उससे पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं।